दोस्तों, क्या आप भी स्टेनलेस स्टील का सोफ़ा लेना चाहते हैं? आपने भी कहीं न कहीं इस तरह के मार्केट में आपने देखा होगा कि बहुत सारे स्टेनलेस स्टील के सोफ़ा देखने को मिलते हैं। लेकिन आपके भी मन में बहुत सारे डाउट होंगे इसको लेकर कि आखिर स्टेनलेस स्टील का सोफ़ा कितने में मार्केट में मिलता है, क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत कम लोग को पता होता है, क्योंकि बहुत ऐसे जगह पे है जहाँ पे इस तरह के स्टेनलेस स्टील के सोफ़ा मार्केट में अवेलेबल होते ही नहीं है। जैसे कि पता होगा आपको कि लकड़ी के सोफ़ा तो सभी जगह पे देखने को मिल जाते हैं, जैसे वुडन के फोम के बने होते थे। तो अभी के टाइम पे कम रेट में चीप एंड बेस्ट अगर कहा जाए तो बहुत लॉन्ग लाइफ होता है इस तरह का स्टेनलेस स्टील का सोफ़ा। आपने कभी ना कभी देखा होगा कहीं ना कहीं, खासकर हमारे एरिया में अगर वेस्ट बंगाल में अभी स्टेनलेस स्टील का बहुत ज़्यादा मार्केट चलता है। तो यहाँ पे स्टील का सोफ़ा, स्टील का बेड, स्टील का टेबल, डाइनिंग, बहुत सारे आइटम होते हैं फर्नीचर के, तो वो सब कुछ देखने को मिलते हैं। तो हम लोग बात करेंगे आज स्टेनलेस स्टील के सोफ़ा के प्राइस के बारे में कि आखिर इस तरह के ये सोफ़ा है ये स्क्वायर पैप में बने हुए हैं और इस सोफ़ा का आखिर प्राइस कितना हो सकता है। तो हम लोग पूरा रिव्यू करेंगे। वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं कि इसमें कौन सा मटेरियल लगाया गया है, क्योंकि बहुत सारे स्टील में अलग अलग मटेरियल भी होते हैं जो कस्टमर को पता नहीं होता है। तो यहाँ पे बता दूँ कि यहाँ पे जो पैप यूज किया गया है ये 24 गेज पैप है। हल्का पैप यूज किया गया है, ज़्यादा वेटेड पैप नहीं है, क्योंकि सोफ़ा को जितना वेट लेना चाहिए उस हिसाब से ये बहुत है, मतलब इससे ज़्यादा ज़रूरत इसमें नहीं होती है। तो यहाँ पे इस सोफ़ा का अगर हम बात करें कि आखिर इसका प्राइस कितना होगा, तो उसके लिए हम लोग देखेंगे कि इस फ्रेम को बनाने में हमें कितना खर्च आया है स्टील का और कितना खर्च आया है गद्दे का। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले कि स्टील का जो यहाँ पे पैप लगा है ये 24 गेज में है, थोड़ा हल्का पैप है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। हल्का होने के बावजूद भी ये बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। तो यहाँ पे हमने 1.5 का स्क्वायर पैप यहाँ पे यूज़ किया है। तो जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 1.5 इंची यहाँ पे पाइप यूज किया गया है। ये हैंडल और पूरा फ्रेम जो है 1.5 बाय 1.5 का स्क्वायर पाइप यहाँ पे यूज़ किया गया है, जो कि 24 गेज में है। तो बहुत कोई को गेज के बारे में नहीं समझ में आते होंगे कि 24 गेज क्या है। तो देखिए, गेज जितना होता है वो पाइप के थिकनेस होता है। जैसे जितना ऊपर जाएगा गेज उतना हल्का होगा और जितना नीचे आएगा गेज उतना भारी होगा। जैसे 24 गेज, 26 गेज, 28 गेज ये हल्का हो गया, और जैसे 20 गेज, 18 गेज, 16 गेज ये आपका भारी होगा। तो यहाँ पे हम लोग मीडियम पैप 24 गेज का जो मार्केट में चलता है वो हमने यहाँ पे यूज़ किया है। तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारा गद्दे का साइज़ यहाँ पे कितना हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ बैठने वाले जो गद्दे हमारे हैं ये 17 इंची का यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टैंडर्ड साइज होता है। यहाँ पे इस तरह से हमने यहाँ पे बनाया है। और अगर इसकी मैं यहाँ लंबाई की बात करूँ कि आखिर लंबा कितना होता है सोफ़ा का, तो इसका जो स्टैंडर्ड साइज आता है वो 5 फीट का आता है, जो कि यहाँ पे 5 फीट में ही बना हुआ है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो 5 फीट का जो सोफ़ा होता है वही मार्केट में ज़्यादातर चलते हैं। अगर बहुत कोई कस्टमाइज़ करके बना देता है अलग से तो 6 फीट का भी बन जाता है, 4 फीट का भी बन जाता है। तो यहाँ पे अगर पीछे के गद्दा की बात करें कि इसका कितना हाइट है, तो यहाँ पे आप देखेंगे स्टैंडर्ड कंफर्ट के लिए यहाँ पे 20 इंची का यहाँ पे हाइट दिया हुआ है, जो कि बैठने में कोई भी दिक्कत नहीं होती है। हालांकि यहाँ पे गद्दे उतना हाई क्वालिटी का यूज नहीं किया गया है। यहाँ पे जो गद्दे आप लगे हुए देख रहे हैं ये उतना मतलब महंगा वाला नहीं है, नॉर्मल है, क्योंकि ये जो सोफ़ा है ये होलसेलिंग में मिलते हैं, कम रेट में बेचे जाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे हल्के गद्दे के साथ बनते हैं, ज़्यादा स्पॉन्ज नहीं होता। लेकिन जैसे कि अगर बहुत कोई ऐसे होते हैं ऑर्डर दे के बनवाते हैं, तो उसमें क्या है आपको बढ़िया वाला गद्दा यूज किया जाता है। जैसे आप बहुत सॉफ्ट भी यूज कर सकते हैं, लगा सकते हैं या लगवा सकते हैं। तो चलिए अभी हम लोग इस गद्दे को खोल लेते हैं, और खोल करके इसके फ्रेम को देखेंगे कि ये स्टील का जो फ्रेम लगा है इसका कितना वज़न हो रहा है, ताकि हम लोग वज़न के हिसाब से इसका प्राइस को कैलकुलेट कर सकेंगे कि इस सोफ़ा का प्राइस कितना होगा। तो दोस्तों, हमने यहाँ पे इसका गद्दा को निकाल दिया है, ताकि हम लोग इसको वेट करेंगे और वेट करके देखेंगे कि इसका वज़न कितना हो रहा है। हालांकि देखिए, गद्दे के बिना ये बहुत अधूरा लग रहा है देखने में, लेकिन इसी तरह से स्टेनलेस स्टील के सोफ़े बने जाते हैं, जो कि गद्दे अलग से बनते हैं वो इसमें फिट हो जाते हैं। तो चलिए अभी हम लोग फटाफट इसको वेट कर लेते हैं और इसको प्राइस को जोड़ लेंगे कि इस कितना किलो हो रहा है, उस हिसाब से इसका कितना प्राइस हो रहा है।
दोस्तों यहाँ पे आपने वज़न देखा इसका 7 यहाँ पे 5 किलो 700 के आसपास आया है। आप इसको 6 किलो अप्रोक्स रख लीजिए कि ये हालांकि बहुत हल्का पाइप है, जैसे कि मैंने बताया 24 गेज है। तो ये हालांकि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बहुत कोई और भी वज़नदार बनवाते हैं तो वज़न के हिसाब से इसका प्राइस कम बेसी होता है। तो अभी हमने इसका जो वज़न देखा उसका हमारा प्राइस अगर जोड़ा जाए तो कितना होता है तो देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर 7 के अप्रोक्स 6 किलो हम मानते हैं तो 6 किलो आप 300 रुपये किलो के हिसाब से आप स्टील का जोड़ लीजिए तो 1800 लगभग 2000 रुपये यहाँ पे स्टील का आता है। और उसके साथ मेकिंग चार्ज अगर ऐड किया जाए तो 1000 रुपये, तो 3000 रुपये हो जाता है। उसके बाद हमारा ये गद्दा का काम होता है। इसमें गद्दे का काम आप अप्रोक्स आप 1500 से 2000 के बीच में आप गद्दे का काम मिस्त्री के साथ अटैच कर सकते हैं। तो ये कुल मिला के आपको लगभग 4500 से 5000 रुपये इसमें टोटल कॉस्टिंग आता है। तो आप इस तरह का अगर सोफ़ा कहीं भी मार्केट में लेने जाएंगे 24 गेज में तो यहाँ पे आपको लगभग 4500 से 5000 में आपको मार्केट में मिल जाएगा। और अगर इससे ज़्यादा वज़नदार लेंगे तो उसका प्राइस बढ़ भी सकता है।